हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। सो जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं ये हम जानेंगे। सो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, इसलिए आप लोग अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस वीडियो को देखिएगा। सो इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और जितना सपोर्ट किया है, और जो लोग मुझे शुरू से अभी तक फॉलो कर रहे हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए। सो अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पर, आपने भी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, मेरे व्यूवर के लिए वो क्या सोच रहे हैं। ओके, सबसे पहले है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स। व्हाट आर दे थिंकिंग। डेथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो मे बी आप में से किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया है या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, या कोल्ड एनर्जी है। ब्रेकअप, सेपरेशन, द डेविल। मे बी आपने अपने पार्टनर के बिहेवियर की वजह से उनसे सेपरेशन ले ली। द टावर, जजमेंट, द फूल। दे रियली फील कि उन्हें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। द हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ सोर्ड्स। आई डू फील कि आप वेट कर रहे हो कि वो आपसे कांटेक्ट करें। बॉटम पर हमारे पास है फोर ऑफ सोर्ड्स। सो हमारा क्वेश्चन है कि वो सोच क्या रहे हैं, और वो बहुत कुछ सोच रहे हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं। आई डू फील कि ये इंसान बहुत डीपली कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं आप लोगों की सिचुएशन पर। यहाँ पर स्कॉर्पियो, लिब्रा, इसके अलावा एक्वेरियस, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, कैंसर, ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। सो एनर्जी किसी ना किसी हद तक आप यूँ कह लीजिए कि ऑल ओवर द प्लेस भी है। मुझे ये इंसान बीमार होते हुए नज़र भी आ रहे हैं विद दिस फोर ऑफ सोर्ड्स। द डेविल, उनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, और उनके इर्द गिर्द जो आप कह लें कि एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा टेंस हुआ हुआ है। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन की लाइफ में पर्सनली भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। इस कनेक्शन के अलावा भी वो बहुत सी चीज़ों से इस प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, जिसके बारे में वो ये सोच रहे हैं। एक के बाद एक चीज़ उनकी लाइफ में हो रही है, और ये इंसान बहुत टेंस है, बहुत परेशान है कि मैं कैसे इन सारी चीज़ों में से, इस केओस में से मैं कैसे निकलूं। और इन सारी चीज़ों ने मिल मिलाकर उनको बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस्ड कर दिया है, और इसीलिए ये इंसान बीमार पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ्लू, फीवर, मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग वाला होता हुआ नज़र आ रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा बीमार होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बट डोंट वरी, रिकवर कर जाएंगे। आई फील कि जब आपके इर्द गिर्द इतना ज़्यादा स्ट्रेस और इस तरह की एनर्जी हो जाती है तो फिर आप बीमार हो जाते हैं। आपकी थॉट्स की वजह से भी आप बीमार पड़ जाते हैं सोच सोच कर। सो आपका माइंड जो है ना, वो आपकी बेसिकली रियलिटी बनाता है। ये बात तो आपको पता है कि आपका सबकॉन्शियस करता है। तो जब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर जाती है तो फिर इंसान बीमार भी पड़ जाता है। सो आई फील कि इस कनेक्शन के अलावा भी आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें चल रही हैं। अब उसमें बहुत कुछ आ सकता है। उनके घर में भी कोई बीमार हो सकता है, फैमिली मैटर्स हो सकते हैं, उनका वर्क सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, जॉब में भी ख़त्म होने को है या ख़त्म हो चुकी है, या जॉब चेंज करना चाह रहे हैं। इट्स अ बिग डिसीजन, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो ये काम कर रहे हैं। अब वो मे बी कम्प्लीटली फील्ड चेंज करना चाहते हैं या फिर अपना बिजनेस करना चाहते हैं। सो देयर इज़ टू मच गोइंग ऑन, आई फील। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यू आर ऑब्जर्विंग, आप अब नोटिस कर रहे हैं खामोशी से, आप पीछे हट गए और आप देख रहे हैं कि ये इंसान क्या करते हैं। यू आर वेटिंग कि ये इंसान कब रीच आउट करेंगे और कब आपको क्लैरिटी देंगे। बेसिकली आप फील कर रहे हैं, यानी आप इंतज़ार कर रहे हैं कि ये इंसान कब आपको क्लैरिटी देंगे। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको कहती है कि वो आपको क्लैरिटी ज़रूर देंगे और वो आपसे बात ज़रूर करेंगे। और ये बात बिल्कुल सच है। अगर आप ऐसा फ़ील कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको ये कह रही है, तो ये बिल्कुल सच है, क्योंकि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि हाँ, मुझे उसको क्लैरिटी देनी है। बहुत ज़्यादा उन्होंने कॉन्टम्पलेट किया है,
उन्होंने ये सोचा है कि उनकी लाइफ में और भी बहुत सी टेंशन्स चल रही हैं और एटलीस्ट ये उनके हाथ में है कि वो इस कनेक्शन को हील कर सकते हैं, तो उनको इस एरिया पर तो वर्क करना चाहिए। उन्हें आपके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट ज़रूर करना चाहिए, कोई एक टेंशन उनकी कम होनी चाहिए, क्योंकि जब आप उनके साथ होते हैं तो चीज़ें बहुत ठीक होती हैं। जब आप उनके साथ होते हैं तो उनको मोटिवेशन भी फील होती है, फिर वो थोड़ा सा आप यूँ कह लें कि इनकरेजमेंट फ़ील होती है उन्हें आगे बढ़ने की। उनको फिर फील होता है कि ओके, आई कैन फाइट, आई कैन मूव फॉरवर्ड विद एवरीथिंग, मैं हर चीज़ हैंडल कर लूँगा या कर लूँगी। बट जब आपके साथ भी चीज़ें ख़राब होती हैं तो फिर बहुत ज़्यादा ये इंसान प्रेशर फील करते हैं। सो आई डू फील कि चाहे आप लोगों के दरमियान लड़ाई है, एंगर है, एक दूसरे के ऊपर आप लोगों को गुस्सा आ रहा है, एक दूसरे से नाराज़गी है, बट स्टिल ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको क्रेव करते हैं। इंटीमेट हवाले से बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। दे रियली वांट यू। सो लेट्स फाइंड आउट मोर। सो मुझे सेपरेशन सिचुएशन लग रही है विद डेथ एनर्जी, डेथ कार्ड। सो हम डेथ कार्ड को नहीं, हम डेवल एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। सो आप में से कुछ लोगों के लिए एक टॉक्सिक थर्ड पार्टी हो सकती है, और जब मैंने ये कहा तो लवर्स कार्ड आया। और यहाँ पर हो सकता है कि आपके पर्सन ने किसी और सिचुएशन को या किसी और इंसान को आपके ऊपर प्रायोरिटी दी। मे बी उन्होंने अपने वर्क को प्रायोरिटी दी, अपनी फैमिली में से अपने सिस्टर्स को या अपने सिबलिंग्स को प्रायोरिटाइज़ किया, उनकी बातों में आए। और लोगों की इन्वॉल्वमेंट, जेलसी फैक्टर, और लोग शायद बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के कान भर रहे हैं, नहीं नहीं तुमने इससे ताल्लुक़ ख़त्म कर दो, दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू, दिस पर्सन इज़ सो एरोगेंट। मे बी आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हैं एंड यू आर अ वेरी पावरफुल पर्सन, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, आपकी वाइब, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा यूनिक है, तो लोग आपसे जेलस होते हैं। एंड मे बी वो लोग नहीं चाहते कि आपका कनेक्शन बने, फ्रेंड्स एंड फैमिली आपके पर्सन के, और वो बहुत जेलस होते हैं कि आपके पर्सन को आप कैसे मिल गए, और वो जेलस होते हैं कि आप दोनों को साथ नहीं देख सकते हैं, राइट। सो जेलसी जो होती है ना, इंसान उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो किसी के दिल में क्यों हो रही है। लोग बिला वजह की जेलसी रखना शुरू कर देते हैं आपसे कभी कभार, हालांकि आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा होता है, बट स्टिल लोग आपसे जेलसी रखना शुरू कर देते हैं। आप में से कोई मीडिया, सोशल मीडिया पर हो सकता है, कोई पब्लिक आय में हो सकता है, फॉलोअर्स हो सकते हैं आपके बहुत ज़्यादा, सो हेटर्स भी उस हिसाब से हैं आपके, लोग जेलस होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टॉक्सिसिटी सारी फैलाई है आपके पर्सन के फैमिली और फ्रेंड्स में से किसी ने शायद फैलाई है, और उन्होंने उनकी बात को प्रायोरिटी दी, उनकी बात मानी, आपकी नहीं मानी, और इस बात ने आपको सबसे ज़्यादा हर्ट किया। और फिर आपने डिसाइड किया कि आप अपनी डायरेक्शन में जाएंगे और उनको अपनी डायरेक्शन में जाने देंगे। आप मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इतना टाइम इनको देने के बाद भी उन्होंने आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, बल्कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को प्रायोरिटाइज़ किया। जो कुछ आपने उन पर इन्वेस्ट किया, जो टाइम और एनर्जी आपने उनको दिया, वो सारा ज़ाया किया, उन्होंने हर्ट किया आपको इस तरह करके। तो मुझे ये स्पेसिफ़िक एक सिचुएशन कुछ लोगों की लग रही है। बाकी कुछ भी और रीज़न ऑब्वियसली हो सकता है। सो आई फील कि बस आप बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुए हैं सारी सिचुएशन से, और आपने वो सोचा कि बस ठीक है, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, एंड यू आर जस्ट स्टिल ऑब्जर्विंग कि अब देखती हूँ मैं कि ये इंसान क्लैरिटी देता है या नहीं, इंसान ऑनेस्टी के साथ आता है या नहीं, आती है या नहीं। आपको पता है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग्स, बट ज़्यादा फीमेल्स क्योंकि देख रही हैं, इसलिए मैं इस तरह से बात कर रही हूँ और हमेशा करती हूँ। सो लेट्स सी कि ये जजमेंट क्या है। आई ऑलमोस्ट फील डेथ को क्योंकि क्लैरिफाई किया जजमेंट ने, उनको जैसे ये फील हो रहा है, रियलाइजेशन हो रही है कि मुझसे इस इंसान के बिना रहा ही नहीं जा रहा, इतना मुझे इस इंसान के लिए फील होता है, एनर्जी, पैशन, मतलब इतना ज़्यादा वो आपकी तरफ खिंचाव फील करते हैं। ये उनको रियलाइजेशन हो रही है कि जैसे मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है उसके बिना, यानी आपके बिना। सो जजमेंट को क्लैरिफाई फिर भी कर लेते हैं हम। आई रियली फील कि इंसान बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, बट उनकी थोड़ी सी, आई फील कि उनकी ईगो भी आ रही है बीच में, थोड़े से एरोगेंट हैं ये इंसान, मुझे लग रहा है। ये देखिए, उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि यू आर एवरीथिंग दे वांट, मतलब दे रियली वांट यू। आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं, उनके लिए ड्रीम कम ट्रू हैं, यू आर देयर ड्रीम पर्सन। उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, आई कांट लिव विदाउट दिस पर्सन, यू।
यही चीज़, यही एनर्जी मैं पहले पिक करी थी और आप देखें कि हमारे पास कार्ड ने भी कंफर्मेशन दे दी है। उनको ये इस वक्त रियलाइजेशन हो रही है, वो ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे उसके बिना और आगे दिन गुजारूंगा, मैं कैसे और आगे चलूँगा। आई कांट लिव विदाउट हर। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। आई जस्ट वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन, बट आई फील कि ये इंसान थोड़े से एरोगेंट हैं। अपनी ईगो, अपनी अकड़ की वजह से झुकते नहीं हैं, आगे नहीं आते हैं। और आई डू फील कि विद टाइम, थोड़े से और टाइम तक उनको ये भी बात रियलाइज़ हो जाएगी कि उनकी इस एरोगेंस ने उनको कुछ नहीं दिया है। और जब हम किसी से प्यार करते हैं तो फिर वहाँ पर एरोगेंस, ईगो, ये चीज़ें नहीं होती हैं। आई थिंक दिस इज़ समथिंग दे रियली नीड टू लर्न। ये उनके लिए लेसन है। और हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़े आदी हैं कि जो चीज़ मुझे चाहिए बस वो मुझे मिल जाती है, मेरे आगे आ जाती है, मेरे पास आ जाती है खुद ही चल कर। बट आपके साथ ये चीज़ नहीं हो सकती बिकॉज़ यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। उनको आप यूँ कह लें कि उनकी टक्कर का इंसान अब जाकर मिला है, कि जो उनके आगे झुकेगा नहीं। आप में भी ये चीज़ है कि मैंने नहीं झुकना ऐसे बिला वजह में किसी के आगे। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे, कंफर्मेशन है स्पिरिट की तरफ से कि यस। आई फील कि वो यूज़ टू हैं उन लोगों के जो खुद ही उनके पैरों में आके गिर जाते हैं, बट आप वो चीज़ नहीं करेंगे कभी भी। आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख्याल करेंगे और अपने लिए स्टैंड लेंगे। और इस वजह से भी ये इंसान आपकी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं बिकॉज़ यू आर डिफरेंट। आप और लोगों की तरह नहीं हैं। ये इंसान ये सोच रहे हैं, एंड आई ऑल्सो फील कि वो ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट पहले भी थे या फिर अब हो गए हैं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, और बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं लाइफ में। आप बहुत आगे जा सकते हैं लाइफ में। थोड़ा सा ये चीज़ उनको जेलस भी कर रही है कि अगर आप बहुत और आगे चले गए और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, आप उनको भूल जाएंगे। एंड दे रियली डोंट वांट कि आप उनको भुलाएं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का। मिस्टिक 1111 सेकंड चैनल का नाम है। स्पेशली अगर आपको पिक ए कार्ड रीडिंग्स पसंद हैं, ज़रूर चेक कीजिएगा। लेट्स सी कि ये इंसान और क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? ओके, वी हैव शैडो। बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, विद इन जा रहे हैं बहुत ज़्यादा विद दिस शैडो एनर्जी। आई रियली फील रिफ्लेक्ट करें। फिर 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ भी आई रियली फील जो भी उनके अंदर चीज़ें हैं, जो उनकी शेडो साइड है, उसको फेस कर रहे हैं विद दिस डेविल एनर्जी ऑल्सो। इंट्यूशन, triumph, they really want to be successful in this relationship. They really don't want to lose you, I feel, and they want to fight. वो फाइट करना चाहते हैं आपके लिए। वी हैव थर्ड आई चक्रा। ये भी तकरीबन इंट्यूशन के बारे में ही है कि ये इंसान अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश करें। आई ऑल्सो फील कि आप उनसे स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। जैसे अगर आप उनसे बात कर रहे होते हैं ना, अपने दिमाग में आप कह रहे हो उनसे कुछ, और कोई मोमेंट एकदम से आपके जहन में आए जब आप उनसे कोई ख़ास बात कर रहे थे, वो आपकी एनर्जी को पिक करते हैं और उनको भी फील होता है जैसे आपने उनको आवाज़ दी है, जैसे आप दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। आप उस तरह से तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। बट आई डू फील कि 3D में भी ये इंसान आपसे मे बी कमिट भी करना चाहते हूँ, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। डिस्पाइट देयर एरोगेंस, आई फील कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू मेक दिस कनेक्शन सक्सेसफुल। एक मरतबा फिर से ट्राई करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। आई रियली फील कि ऐसे लगता है ना जैसे एक बैटल से एक इंसान जीत कर निकला है। इस कार्ड में ऐसा लगता है। आई रियली फील कि ये बैटल उनके अपने जहन में अपने आप से चल रही है, अपने आप से जंग कर रहे हैं, जहाँ पर उनकी ईगो और उनकी हायर सेल्फ के दरमियान एक, आप कह लें कि स्ट्रगल है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो किस साइड पर जाएं। बट आई डू फील कि उनकी हायर सेल्फ यहाँ पर विन करेगी। अपनी हायर सेल्फ, अपने दिल को, अपने हार्ट को फॉलो करेंगे ये इंसान, बिकॉज़ वो जितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जितना विद इन जा रहे हैं, उनको रियलाइजेशन हो रही है कि मुझ में ये खामियां हैं, ये चीज़ें मुझसे गलत हुई हैं और मुझे इन्हें ठीक करना चाहिए। बिकॉज़ मुझे इस इंसान को जाने नहीं देना जिसने मुझे इतना प्यार दिया, जिसकी इतनी इंपॉर्टेंस है मेरी ज़िंदगी में। ये इंसान ये सोच रहे हैं। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। एक्सप्रेस योर लव। यस, दे रियली लव यू। एक्सप्रेस करना चाहते हैं लिटरली, लाइक जैसे इस पर लिखा हुआ है कार्ड पर।
गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्लैरिटी देंगे, अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, वर्थ वेटिंग फॉर। वो भी आपका वेट कर रहे हैं और आप भी वेट कर रहे हैं ऑब्वियसली। और ज़ाया नहीं होगा आपका ये इंतज़ार। ये इंसान आ रहे हैं आपकी तरफ, सोच रहे हैं आने का। व्हाट मोर, क्या सोच रहे हैं इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं स्पिरिट? व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? और अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ओके, वी हैव रिलीज योर एक्स, पास्ट एनर्जी, पास्ट फाइट्स को रिलीज़ करना चाहते हैं। अगर किसी का लिटरली यहाँ पर कोई एक्स था उसको वो बिल्कुल रिलीज़ करना चाहते हैं। आई डू फील कि उनके पास्ट से कोई ट्रॉमा, कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस जिसको वो लेट गो नहीं कर पाए हैं आज तक, जिस पर बहुत ज़्यादा वो डिपेंडेंट थे, जिसकी वजह से आपके साथ में भी कनेक्शन ठीक नहीं हो रहा था। विद दिस डेवल एनर्जी, ये भी डेवल एनर्जी है और ये भी। सो आई डेफिनेटली फील कि व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स ये इंसान बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट है पास्ट में। और जब आपके साथ फ़ाइट हुई तो उन्होंने वहाँ पर पास्ट के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया। और ज़्यादा इंटेंस हो गई एनर्जी। उन्होंने सोचा कि अच्छा हमेशा यही होता है, प्यार में यही होता है, ऐसे रिलेशनशिप्स में यही होता है। तो फिर से वो उसी नेगेटिविटी में, उसी एक जोन में चले गए और फिर बहुत रिफ्लेक्ट किया उन्होंने। जितना वे दिन गए फिर उनको रियलाइजेशन हुई कि नहीं, मेरी तरफ से भी कुछ मिस्टेक्स हैं जो मुझे ठीक करनी चाहिए। मेरा पास्ट मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, मुझे उसको भी हील करना चाहिए बेसिकली। सो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रही हैं इस प्रेजेंट टाइम में, उनको रियलाइजेशन हो रही है। अगर आप ये जानना चाह रहे थे कि वो कुछ सोच भी रहे हैं या नहीं, उनको कोई रियलाइजेशन हुई है या नहीं, डेफिनेटली हुई है। एंड आई रियली फील कि इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते। दे कांट बी विदाउट यू, आई फील दे कांट। आई रियली रियली फील कि इंसान आपकी तरफ आएंगे। एंड नाउ दे फील कि बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं वो, क्योंकि ये कनेक्शन उन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफ़िल करता है। एंड दे स्टिल लव यू अ लॉट विद द लवर्स एनर्जी। बट उन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी, बात ये है। और इस बात ने आपको बहुत हर्ट किया। बट अब आई थिंक कि जैसे वो आपको चूज़ करेंगे, आपको प्रायोरिटाइज़ करेंगे। सो कुछ 2 कार्ड्स हम और ले लेते हैं और फिर हम येस एंड नो और लेटर्स नंबर्स की तरफ चलेंगे। व्हाट आर दे थिंकिंग, व्हाट आर दे प्लानिंग टू डू नेक्स्ट? One more card, Spirit, one more card. What are they thinking right now? इस वक्त क्या सोच रहे हैं इस वक्त? ओके, सो हमारे पास आ गया है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। दिस इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो आई डू फील आप एक्सपेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं कि इंसान कनेक्ट करेंगे आपसे। ओ वाओ, लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून एंड सजिटेरियस। सो रियली फील कि वो एक बहुत लकी इंसान है कि आप उनकी ज़िंदगी में आए, उन्हें आपने इतना नर्चर किया, प्यार दिया, और वो अपनी इस लक को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते हैं। वो ऐसे ही प्लेट में रख कर किसी और को नहीं दे सकते हैं। सो आई रियली रियली फील कि इंसान बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट करने का सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों के दरमियान फ़ाइट हुई है, कुछ ना कुछ हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स इंडिकेशन दे रहे हैं कि सिचुएशन अच्छी नहीं है। ओवरऑल उनकी लाइफ में और भी स्ट्रगल्स चल रही हैं, आपकी लाइफ में भी और प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे। सो आई फील कि आपके पर्सन को ये भी फील हो रहा है कि ये वो टाइम चल रहा है आप दोनों का जिसमें आप दोनों का एटलीस्ट लड़ना ठीक नहीं होगा। एटलीस्ट आप दोनों की अगर सुलह होगी तो आप दोनों मिलकर इस सिचुएशन में से गुज़र सकते हैं, इन स्ट्रगल्स को कह लो कि पार कर सकते हैं, इन डिफ़िकल्टीज़ को, ऑब्स्टिकल्स को पार कर सकते हैं अगर आप दोनों साथ होंगे। सो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ने सीखी है, लर्न की है इस सेपरेशन से। एंड आई रियली रियली फील कि इंसान इस वक्त यही सोच रहे हैं कि उन्होंने आपकी तरफ आना है। सो दे रियली कंसिडर देमसेल्व्स लकी। जब आप उनके साथ होते हैं उनको ऐसा लगता है कि लक इज़ ऑन देयर साइड, और वो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान है जब आप उनके साथ होते हैं। कोई भी इंसान खुशकिस्मत होगा जिसके पास आप होंगे। दे रियली फील, सो आई रियली रियली फील कि आपसे भी ये कहा जा रहा है कि यू आर अ वेरी 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 लकी पर्सन एंड लक इज़ ऑन योर साइड। आपने परेशान नहीं होना है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। चीज़ें पेस पकड़ना शुरू हो गई हैं और अब प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी। आपकी लाइफ जो एक पॉइंट पर स्टक हुई भी थी, कनेक्शन स्टक हुआ हुआ था, वो प्रोग्रेस करेगा बेसिकली। तो ये मैसेज आ रहा है। सो 2 और कार्ड्स हम और ले लेते हैं, आपके लिए क्या मैसेज है?
आपके लिए क्या मैसेज है स्पिरिट, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर के लिए। एक कार्ड आ गया, एक और कार्ड ले लेते हैं मेरे व्यूअर के लिए। ओके, ये तो बहुत सारे आ रहे हैं, फिर ये नहीं लेते। मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है स्पिरिट। वन कार्ड, वन मोर कार्ड। मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है। वन कार्ड, वन कार्ड। ओके, इस पर लिखा है प्रोटेक्ट योर होम। सो इसका है टेक केयर ऑफ़ योर सेक्रेड स्पेसेस। सो आई डू फील कि शेयरिंग मत करें। एक तो एनर्जी लीक होती है, चीज़ें ख़राब होती हैं जब भी आप शेयर करते हैं, ईवल आई का भी ख़तरा होता है। सो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट केओस से दूर रहना होता है हमें। अगर आपको लगता है कि आप जब भी अपने पार्टनर से कनेक्ट करते हैं आपके वर्ल्ड में केओस आ जाता है, फाइट्स होती हैं, तो फिर थोड़ा टाइम उनसे डिटैच रहना आपका ज़रूरी होगा। सो नेक्स्ट वी हैव एम्ब्रेसिंग रैपिड चेंजेस। यू आर फुली इक्विप्ड। आप बिल्कुल रेडी हैं इन चेंजेस के लिए। जैसा मैंने आपको बताया कि चेंज आ रहा है, एनर्जी अब पेस पकड़ रही हैं चीज़ें, प्रोग्रेस शुरू होने वाली है। सो आपने एम्ब्रेस करना है इन चेंजेस को, और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं आपके लिए, ये भी आ रहा है। सो अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलें, राइट। आई रियली फील कि जैसे अपने रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट, इन सारी चीज़ों को प्रायोरिटी पर रख कर चलें। क्योंकि अगर आपको आपके पार्टनर ने प्रायोरिटी नहीं दी, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को दी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए भी ये लेसन है कि आप भी अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज़ कीजिएगा और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, जब भी इस तरह की सिचुएशन बने। क्योंकि उन्होंने आपको अपने ट्रू कलर्स दिखाए जब आपको नीड थी उनकी। तो आपके लिए भी यहाँ लर्न करने के लिए एक चीज़ है कि आप भी अपने घर को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी सेक्रेड स्पेसेस को प्रोटेक्ट करें। और ऐसे ही किसी को अपना आप ना दे दें, किसी को अपना सारा ट्रस्ट ना दे दें, यू नो। सो आई होप कि जिसके लिए भी ये मैसेज था उन तक पहुंच गया है, और कुछ चेंजेस आ रहे हैं, रैपिड चेंजेस। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन के ऊपर आने लगे हैं। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। लेट्स सी क्या आता है। सो आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और वो परेशान भी बहुत हैं। उनकी ज़िंदगी में और चीज़ें भी कुछ चल रही हैं जिसकी वजह से वो परेशान हैं। सो ओवरऑल ये आई फील कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है ये इंसान, खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, आपका प्रेशर भी ले रहे हैं। सो डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं इस वक्त उनके माइंड में। सो खुश नहीं है ये इंसान। 333B एंड D। सो आपका आंसर आ गया है। ट्राई अगेन, लेट्स ट्राई अगेन। GMN IFKS। सो यस आ गया है आपका आंसर। 0333TW44421 नंबर 21। किसी की एज भी हो सकती है 21। YUNC। सो आपका आंसर यस आ गया है, और ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे मैच कर रहे हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल रहा मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताना है आपने। अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।